हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये कोई तांत्रिक नहीं, ये सेवड़े होते हैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इनका भी वही कर्म होता है, ये भी वही कार्य करते हैं। तो ज़्यादातर ना सेवड़े ऐसे ही काम करते हैं कि मतलब काली विद्या से किसी का बुरा कर देना, या मतलब किसी को कुछ चाहिए, मतलब किसी को मृत्यु करवानी है, मतलब ऐसी जो जितने भी काली विद्या के उल्टे कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, वो सारे काम ही करते हैं और एक तांत्रिक की तरह दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए ना इनका नाम सेवड़े रखा गया है, जिन्हें जो मतलब रात में अपनी विधि करते हैं। और ये आपको मतलब कई बार दिख भी चुके होंगे और मतलब आप बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे इन्हें देख के, क्योंकि ये नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं और आप ना खुद भी नहीं पहचान पाओगे अगर आपके साथ कोई सेवड़ा रहता है तो। ये जो घटना है ना वो राजस्थान की है। वहाँ भी ना एक ऐसा सेवड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, मतलब जो रात में अपनी क्रियाएँ करता है। अब होता क्या है, जो सेवड़ा मशहूर होता है और उसके बाद मतलब गांव के लोग जाते हैं और मतलब अपने अपने मन की बातें बोलते हैं उसे, और उस जो वो मांगता है उसे देते हैं वो, और मतलब अपने कार्य करवा लेते हैं। हमारे लोग कोई किसी से दुश्मनी है तो उसके पास चला गया, उसने ये बताया कि मुझे इस इंसान की मृत्यु करवानी है, तो वो सेवड़ा विधि करने के बाद उस इंसान के साथ बुरा करता है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वो सेवड़ा क्या करता था, मतलब उस सेवड़े ने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुष्ट और मतलब बहुत ज़्यादा एक हिसाब से फेमस भी हो चुका था, वो प्रचलित हो गया था वो। क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे लोग थे किसी का बुरा चाहने वाले या बुरा करवाने वाले, वो उसी के पास जाते थे। और जो सेवड़ा था वो मतलब बलि मांगता था, कहता कि नहीं तुम्हें ऐसे बलि देनी पड़ेगी अगर तुम्हें ये काम करवाना है तो। अब होता क्या है, उसके पास वही लोग जानते हैं कि जो इस चीज़ को मंजूर भी कर देते थे कि हाँ बलि चढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ना ये घटना उठी थी। राजस्थान में एक गाँव था जो मतलब अच्छा गाँव था, उसमें जो सरपंच था ना, उसके लड़के की ना शादी होती है एक लड़की से, वहीं की राजस्थान की लड़की से। अब होता क्या है, शादी होने के बाद सब सही चल रहा होता है, तो और ना बाद में मतलब आप यूँ भी कह सकते हो, कुछ समय बीत जाने के बाद, साल 2 साल के बाद, वो देखते हैं ना उनको किसी बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसे ही उसे ना ताने मारने लग जाते हैं उसकी बहू को लोग कि मुखिया की लड़की है, देखो इसकी संतान नहीं हो रही, ये मतलब एक हिसाब से ये कभी संतान नहीं कर पाएगी, ना इसके कभी बच्चे होंगे। तो उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और मतलब उसे चिढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि इस लड़की की माँ भी इन्हीं बातों को लेकर उसको बोलती थी उल्टा सीधा कि तुझसे ऐसी शादी करवा दी, हमें ना बच्चे की प्राप्ति हो रही है ना कुछ हो रहा है, मतलब हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है, सबके घर में है। तो इन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है लड़की जो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ को बुरा फील करती है। होता क्या है, उसी गाँव में उसकी एक सहेली होती है, तो उसे वो सारी घटना बताती है कि मेरे साथ ना ऐसी ऐसी घटना हो रही है यहाँ पे, ऐसे मेरे को सब बोलते हैं और मेरे साथ ऐसा कर्म हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता, मतलब सब मेरे साथ दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पे, इसी कारण क्योंकि मेरी संतान नहीं हो रही। और वही ये सब बात जब सारी बात सुनती है ना उसकी दोस्त, तो वो उसको बताती है कि तेरी संतान हो सकती है, मैंने सुना है कि ना इस गाँव से 2 गाँव छोड़ के एक ना सेवड़ा रहता है। तो वो वही बोलते हैं कि 2 गाँव छोड़ के ना एक सेवड़ा रहता है, तो अगर ऐसी कुछ आपदा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वहाँ चल के देख लेते हैं, मैं भी तेरे साथ चल दूँगी। उससे पूछ लेंगे क्या पता कुछ ऐसी क्रिया कर दे वो जिससे तेरी संतान हो जाए। अब ये चीज़ सुन के उसके मन में भी एक बार की लड़की क्या आ जाती है कि ऐसा सच में हो सकता है क्या, क्योंकि उसको ना उस समय कुछ दिखाई नहीं देता, उसको यही दिखाई देता है कि उसकी भी संतान होनी चाहिए, क्योंकि वो भी ताने खा के ज़्यादा पागल हो चुकी थी, अपसेट हो चुकी थी। तो वो हाँ भी कर देती, तो वो तैयारी कर लेते हैं सेवड़े के पास जाने की। शाम के समय निकलते हैं किसी बहाने से, वो और उसकी सखी चले जाते हैं सेवड़े के पास। तो अब जैसे वो सेवड़े के पास पहुंचते हैं, सेवड़ा उन्हें देखता है और सारी घटना सेवड़े को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है हमारे साथ, बाबा हमें एक संतान की प्राप्ति चाहिए, अब हमें संतान की प्राप्ति करवा दो। जो सेवड़ा होता है उसकी भी एक शर्त होती है उनके आगे, वो सीधा बोलता है कि हाँ तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें आहुति देनी पड़ेगी। दोनों सुनते हैं कि आहुति देनी पड़ेगी, तो पूछते हैं कि बाबा बताओ किस चीज़ की आहुति देनी पड़ेगी, कि मैं संतान तो तुम्हारी करवा दूँगा, लेकिन ना तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। अब वो ये चीज़ सुनते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि नहीं शायद ऐसी किसी बकरे किसी जानवर की बलि देनी होगी, लेकिन बाद में जब सेवड़ा बताता है ना, तुम्हारी संतान तो हो जाएगी शैतानी क्रिया के द्वारा, लेकिन तुम्हारी जो संतान रहेगी वो लड़के के रूप में ही रहेगी। और तुम्हारे पास लड़का होता है मेरी विधि के दौरान तो तुम उसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी लड़की होती है तो वो तुम्हें ना मुझे देनी पड़ेगी, उसकी मुझे बलि देनी पड़ेगी शैतान को, तो उससे ही तुम्हारी ये संतान होगी। तो ये बात जब वो सुनते हैं तो वो एक बार तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो यही चीज़ कहते हैं मैं अपनी लड़की कैसे बलि दे दूँगी, मान लो अगर लड़की हो भी जाती है बाई चांस तो उसकी सखी बोलती है हम क्या करें। वो दोनों सोचते विचार करती हैं, कुछ समय के बाद बोलती है कि बाबा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लड़का ही हो ज़्यादातर।
तो वो ये चीज़ सुन के बाबा बोलता है कि हाँ बिल्कुल हो तो सकता है, क्योंकि 1% चांस होता है लड़की का, ज़्यादातर लड़का ही होता है। और मैं जो विधि करने वाला हूँ उससे, क्योंकि वो शैतानी विधि है। अब मान लो लड़की होती भी है बाई चांस, तो तुमने उसे मुझे दिया भी नहीं तो भी उसे वो शैतान मार देगा। अब ये बात सुन के वो हाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं। और वो उनके मन में ये चीज़ आती है कि चलो एक बार अगर लड़का हुई चाहे लड़की हुई, फिर कौन सा हम इसके पास आएंगे और मतलब अलग कहीं चले जाएंगे। अब लोग उसे कौन सा पता लग रहा है हमारा घर कहाँ पे है, हमें जानता भी नहीं है ये, तो ये करे क्या लेगा। अब होता क्या, उसने सारी विधि करी, सब क्रियाएँ करी अपनी काली, जो जो उसने मांगा उस औरत ने उसको ला के दिया। तो सब चीज़ होने के बाद ना, कुछ समय के बाद उन्हें पता लगता है 6-7 महीने के बाद कि उसकी संतान होने वाली है, जिसके संतान नहीं हो रही थी। अब होता क्या है, वो लड़की इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके घर में भी मतलब बहुत खुशी का माहौल हो जाता है कि हाँ देखो हमारे भी संतान होने वाली है। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद जब उसकी संतान हो जाती है तो ना उसे तो सेवड़े की बात तो उस औरत को पता थी और किसी को तो पता नहीं था उसके बारे में, क्योंकि वही छुप के मिलने गई थी उससे सारी बातें होगी, क्योंकि उसे छुप के सारे काम करे थे जो भी करे थे अपनी संतान के लिए। अब होता क्या है, जब डिलीवरी का समय होता है तो उसके डिलीवरी होने के बाद पता लगता है कि उसके लड़का नहीं हुआ है, उसकी लड़की हुई है। पूरा घर तो खुशी में रहता है, खुशी मना रहा होता है। लेकिन वो ना इसी चीज़ में वो भुला देती है कि सेवड़े ने उसको एक बात कही थी कि अगर मान लो तुमने इस लड़की को नहीं दिया तो इसे शैतान ले जाएगा। अब होता क्या है, यहीं से कहानी में ट्विस्ट चालू हो जाता है। लड़की मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसकी ना थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी क्रियाएँ करती है वो, जिसे देख के उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं कि रात में खड़ी होकर मान लो वो चली जाती है छत पे, इधर उधर घूमती है, मतलब किसी ना किसी चीज़ को घूमती है वो, मतलब उसकी सारी क्रियाएँ ऐसी होती हैं मान लो जैसे वो किसी और चीज़ को देख रही हो। अब कुछ समय बीतता है, वो लड़की बड़ी हो जाती है और मतलब उसकी जो हरकतें होती है वो और बढ़ती चली जाती हैं। उसकी माँ इग्नोर करती रहती है, शायद इसे कोई बीमारी होगी रात में उठ के चलने की, क्योंकि ना फिर उसकी ऐसी ऐसी क्रियाएँ होने लग गई थी। मान लो किसी को रात में पकड़ के किसी बच्चे को वो डरा देती थी या मतलब उठा के इधर उधर फेंक देती थी, मतलब वो ऐसी डरावनी घटनाएँ करने लग गई थी ना। मतलब रात रात में किसी ना किसी को डरा देती थी, किसी की छाती पे जाके बैठ जाती थी वो, मतलब ऐसे लगता था उसके अंदर वो नहीं है, कोई शैतान आ गया है जो मतलब उससे वो क्रियाएँ करवा रहा है। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी लड़की को मारना बहुत बुरी तरीके से, कभी कुछ करना, माँ बाप से लड़ जाना बुरी तरीके से। एक ऐसा दिन आया उनकी लाइफ में कि उसकी लड़की जो थी एकदम से रात में घर से गायब हो गई। और जब बाद में पता लगता है ना बहुत ढूंढने के बाद, तो वो जो उसकी लड़की होती है वो एक ना नदी के किनारे पड़ी हुई होती है और उसके हाथ ना खून से लथपथ होते हैं, हाथ और वो। अब होता क्या है, ये चीज़ जब देखी जाती है, सब चीज़ पता करते डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, तो इस चीज़ से यही चीज़ निकलती है कि वो रात में कहीं पे गई थी और उसने मालूम किसी का शिकार किया है, किसी को मारा है जिसको उसने खाया है। अब होता क्या है, वो देखते हैं कि ना जहाँ वो लड़की पड़ी हुई थी ना वहाँ थोड़ी सी दूर चल गई, एक ना मतलब बकरी मरी हुई पड़ी है जिसका खून वून निकला पड़ा, जिसे फाड़ रखा है बीच में से और उसके कुछ हिस्से खाए हुए भी थे। अब ये चीज़ देखने के बाद उस लड़की के माँ बाप बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन उस लड़की को तो कहीं तक पता होता है शायद किसी कारण हो रहा है। उसके ध्यान में एक चीज़ आती है और वो ना अपने दोस्त को बुलाती है फ़ौरन और वो बोलते हैं ऐसी ऐसी घटना हो रही है मेरे साथ में, मेरी लड़की सही नहीं है, क्या हमें सेवड़े के पास जाना चाहिए। तो लड़की साफ मना कर देती है कि हमें उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसने हमें पहले भी वार्निंग दी थी और हमने उसकी बात इग्नोर कर दी। लेकिन उसके बाद ना यही घटना वो सारी अपने घर पे बताई देती है आखिर में, जब ज़्यादातर ये केसेस बढ़ने लग जाते हैं उस लड़की के साथ, उसकी हालत बुरी रहने लग जाती है। ऐसे लगता है उसके अंदर मतलब कोई शैतान आके रहने लग गया है, जो मतलब उसे खाने पीने तो नहीं देता बिल्कुल भी, लेकिन जब किसी घर पे मांस या चिकन बनता था तो वो एक हिसाब से पागल होकर मतलब वो खुद खाने चली जाती थी कि मुझे ये खाना है। अब होता क्या है, ये चीज़ देखने के बाद वो घर पे जब सबको बता देती है सब कुछ कि ऐसे ऐसे ये सेवड़ा था, ऐसे ऐसे घटना हुई थी, तो मतलब उस सेवड़े के बारे में जैसे ही उसकी माँ को पता लगता है, वो जानते होते हैं उस सेवड़े को, वो सीधा उस लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और एक बात बोलते हैं, तुझे पता भी है वो सेवड़ा है कौन। वो सबकी एक हिसाब से बलि लेता रहता है, सबके लिए उल्टे कार्य करवाता रहता है। वो एक काली विधि से खुद का भला कर लेता है बलि देने के बाद और लोगों को बोलता है कि तुम्हारा भला होगा, और वो ना शैतान हावी करवा देता है। अब होता क्या है, उसका पूरा परिवार निर्णय लेते हैं कि अब उनको उस सेवड़े के पास चलना पड़ेगा, उस वही कुछ कर पाएगा। तो होता क्या है, वो गुस्से में उस सेवड़े के पास जाते हैं कि या तो हम इसे मार देंगे आज या तो ये हमें ठीक कर देगा। और जैसे उस सेवड़े के पास वो लोग जाते हैं तो उन्हें पता लगता है, तो सेवड़े को भी ये बात पता रहती है कि उसके पास कोई आ रहा है। वो अपनी काली विधि से देख लेता है और उनके पहुँचते ही वो एक बात ही बोलता है सेवड़ा उनसे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़की को पहले ही लाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मतलब तुमने इसको रहने दिया ऐसे। फिर वो बताता है ये कोई लड़की नहीं है तुम्हारी, ये शैतान है असलियत में इसके अंदर। तो अब ये चीज़ सुन के तो घबरा जाते हैं और वो क्रोध में भी होते हैं। फिर वो कहते हैं तू बता
कि हम क्या करें ऐसा जिससे लड़की सही हो जाए, वरना हम तेरी मृत्यु कर देंगे। अब होता क्या है, सेवड़ा बोलता है कि अब एक ही कार्य बचा है, या तो इसकी मुझे बलि देनी पड़ेगी, या तो हमें कुछ ऐसे किसी और की बलि देनी पड़ेगी। मतलब हमें किसी ना किसी की बलि तो देनी पड़ेगी, चाहे वो या तो ये लड़की हो सकती है, चाहे वो कोई और हो, जिससे वो शैतान जाएगा, वरना बिना किसी की बलि या मतलब किसी की आत्मा के बिना वो शैतान यहाँ से जाएगा नहीं इस दुनिया से। तो अब ये बात हो जाने के बाद उसके माँ बाप को तो हो जाता है बहुत तेज, और वो एक चीज़ बोलता है, वो हम किसकी बलि देंगे। तो वो सारी क्रिया बताता है, फिर वो बोलता है कि अब बलि के लिए या तो हमें इंतजाम करना पड़ेगा किसी का, ऐसे इंसान का, या तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लड़के का बाप जो होता है वो एक चीज़ सोचता है दिमाग में, और मतलब वो शांत रहता है, वो अपना दिमाग लगाता है थोड़ा सा कि मुझे अब कैसे अपनी बच्ची को बचाना है। तो होता क्या है, वो कहते हैं ठीक है हम बलि का इंतजाम कर देंगे, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को बचाना पड़ेगा। तो सेवड़ा बोलता है बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, और मतलब तुम किसी का इंतजाम करो, मैं रात में विधि करता हूँ, किसी को जल्दी से जल्दी लेके आओ, मैं इस शैतान को इसके शरीर से निकाल के उसको बलि दे दूँगा, जिसकी बलि दूंगा वो उस पर हावी हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा इसकी बलि के बाद इसकी आत्मा को ले। तो वो सोचता है कि मैं ना इस लड़की को ले जाऊँगा, जब बलि की बारी आएगी, जब वो इसकी बलि देने को आएगा तो मैं उस सेवड़े को ही मार दूँगा, जिससे उस सेवड़े की बलि दे दी जाएगी। और उसका दिमाग भी सही चलता है एक हिसाब से, कि जब हमारे घर में ऐसी दिक्कत चली रही है जिस सेवड़े के कारण चल रही है, तो हम किसी और की बलि क्यों दे सकते हैं, मतलब किसी और की हत्या कैसे कर सकते हैं, तो इससे अच्छा हम सेवड़े को ही ना मार दें। तो उसका पिता शांत रहता है, और मतलब अपने पास एक खंजर रखता है बहुत बड़ा, मतलब और वो चीज़ होने देता है। जब वो दूसरी लड़की को ले आता है तो कहता है अब आप क्रिया चालू करो, सेवड़े को बोलता है, सेवड़ा क्रिया चालू करता है तंत्रों वाली। अब इसके बाद सारी क्रियाओं के बाद जब बलि का समय आता है, वो अपना हथियार उठा के ना जो दूसरी लड़की होती है उसकी तरफ जा ही रहा होता है उसका गला काटने के लिए। तो इतने में जैसे जो गला काटने वाला होता है सारी क्रियाओं के बाद, तो इतने में जो उस लड़के का बाप होता है वो उसका गला काट देता है सेवड़े का। और सेवड़े को समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं सभी, जो सेवड़ा होता है उसकी गर्दन काट दी जाती है, और एक हिसाब से सारी क्रियाओं के बाद बलि दे दी जाती है, लेकिन सेवड़े की दे दी जाती है। अब होता क्या है, जैसे सेवड़ा मरता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और मतलब उसके मरने के बाद जो लड़की होती है उसकी थोड़ी सी हालत भी ठीक हो जाती है, और मतलब वो एकदम से बेहोशी की हालत में आ जाती है, जिसको उठा के वो अपने गाँव ले जाते हैं दोबारा, और जो सेवड़ा होता है उसकी लाश को वहीं के वहीं दबा देते हैं। अब होता क्या है, जब वो अपने घर पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं उनकी लड़की थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग जाती है, और रात में वो सही से सोने लग जाती है, जब वो सही से सो भी नहीं पाती, और वो ठीक से रहने लग गई थी। तो गाइज़ ये जो सेवड़े की कहानी है बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान की घटना है ये, और वो सच में बलि देता था। तो मैंने सोचा आज मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसकी स्टोरी बतानी चाहिए। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।